सीरीज टू व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। तो आइए सुनील शेठ मडवी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं गावदेवी गावटान टीम के पैकर ओपन तालुका व्यवसाय में। सुनील शेठ मडवी भी काफी अतुल शेठ मडवी काफी अच्छा योगदान देते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। पहली गेंद यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर मंगेश स्पोर्ट्स कार को पर टीम की ओर से गेंदबाज यहाँ पर आते हुए प्रतीक पाटिल। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास अतिरिक्त खातों से बढ़ोतरी होती हुई और खाता खोला इस 1 रनों की मदद से। 1 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर प्रतीक पाटिल के लिए सुवर्ण मौका है। अगर लगातार 3 विकेट लेने में कामयाब हो पाते हैं तो बिल्कुल प्रसाद गरज जावले इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, या तो होगा गूगल पे या तो होगा फोन पे। राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश की थी। यहां पर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आप देख सकते हैं, जहां पर करण मडवी, अंकुश टकले स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर यहां पर करण मडवी। तो निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन यहां पर नजर आता हुआ अगर देखेंगे सतीश स्मृति 11 गावटान टीम की ओर से। इस मरतबा भी क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश। आज अगर देखा जाएगा तो महागुरु बिल्कुल स्पिन अटैक गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। पहले मैच में काफी मार मिली थी गेंदबाजों को, 109 का आंकड़ा आपने देखा था, और दूसरा मैच में जिस तरीके से चालू हुआ वो बिल्कुल शिल्टन टीम के स्पिन गेंदबाजों ने काफी शानदार गेंदबाजी, और यहां पर भी काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। लेकिन इस मरतबा हवाई सफर करने की कोशिश, मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई अंकुश टकले को 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा था, लेकिन इस बार सामने इस गेंद को जड़ा, ठीक अच्छी तरीके से गेंद को भी पड़ा और जड़ दिया लंबा छक्का अंकुश टकले के बल्ले से 6 रन। तो बिल्कुल 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। तो इस बार भी अच्छा शॉट है, शॉट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद सीमा पार। बिल्कुल 4 रनों के लिए बढ़िया शॉट, शानदार बल्लेबाजी। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 11 रनों के ऊपर अच्छी शुरुआत अंकुश टकले के माध्यम से। इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन इस मरतबा देखेंगे हवा में काफी देर थे, लेकिन फील्डर से पांच से दूर अमोल स्मृति स्टैंड में जाता हुआ अंकुश टकले के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा मैक्सिमम हिट, गेंद सीमा पार 6 रन। छक्कों की मदद से अब मात्र थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया गेंदबाज प्रतीक पाटिल को, जिस प्रतीक पाटिल की पहली गेंद की शुरुआत अगर बात करेंगे व्हाइट बॉल से हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें बेहतरीन लाइन से फेंकी थी। लेकिन ये 3 गेंदों का अगर आप विचार करेंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार थे, लेकिन बैट्समैन अपने बैटिंग पर तैयार नहीं थे, शायद फिर से एक बार वापसी का रास्ता अपनाना पड़ा गेंदबाज को, फिर से एक बार प्रतीक तैयार होते हुए। इस बार अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, और यहां पर अपील को अंपायर ने स्वीकारा, और इसी के साथ बल्लेबाज की यहां पर पारी का अंत होता हुआ 3 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार आए, और उसके बाद ये मिडल स्टंप पर जाती हुई गेंद अंपायर का इशारा आउट होने का आता हुआ, और एलबीडब्ल्यू यानी कि पगबाधा की विकेट, पहला करारा झटका सतीश स्मृति 11 गावटान टीम को मिलता हुआ। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या बनी है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 17। केले जात आहे। या स्पर्धेचे आपले आयोजक पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक आदरणीय रुपेशदादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक तथा आदई ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच रमाकांत शेठ गडुडे साहेबांचं मायेची उपदारशाला आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन इथे रुपेशदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केले जात आहे। त्याच्यानंतर रुपेशदादा पाटील यांना मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो आपल्या शुभ हस्ते पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक आदरणीय दिनेश माडिक साहेब यांचं आपण मायेची उपदारशाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं, इथे सन्मान केला जात आहे माडिक साहेबांचं। तर बोलूया पुन्हा एकदा आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे कंटिन्यू। तो बिल्कुल यहाँ पर मेहमानों का स्वागत करते हुए हमारे इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक रुपेश पाटिल साहब। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए
विशाल घरत जो उल्वेनोड प्रीमियर लीग में सबसे महंगे गेंदबाज निश्चित तौर पर चुने गए, वो गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद हवा में है, मौका बनेगा, फील्डर है वहां पर मौजूद करण मड़वी, पिछली 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एम पर खड़ी थी और यहां पर देखेंगे जैसे दूसरा ओवर प्रगति पथ पर आया और यहां पर दिखाया कमाल, क्यों मुझे 11,300 पॉइंट में लिया गया विशाल घरत के नाम पर। यह पहला विकेट और पहला बिग ब्लो खास करके मिलता हुआ, दूसरा झटका जरूर मिला है करण मड़वी। यहां पर अंकुश टकले के बाद आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज बैक टू द पैविलियन। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे प्रसाद कैमरे के ऊपर है, किसकी यादों में खोए क्या पता नहीं, शायद निश्चित तौर पर यहां पर मौका दिया है उन्होंने। प्रसाद घरत आप देख सकते हैं पिछले साल 7 अर्धशतक जिनके नाम पर, इस सीजन की बात करेंगे 4 अर्धशतक विचुम्बे के मैदान के ऊपर दमदार पारी खेली थी। रायगढ़ के चेस मास्टर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए, उनके समेत हमने गवान के नारायण मामा और उनके प्रसाद के समेत बिल्कुल आदित्य और उनके समेत विवेक, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ सतीश स्मृति गावटान टीम का दूसरा विकेट, माफ कीजिएगा, यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज करण मड़वी 0 पर पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया। यहां पर कल शायद बिल्कुल खेल रहे थे संगम प्रीमियर लीग में और आज रवाना हुए अपने ग्रामीण का मैच खेलने के लिए, मात्र आते ही 0 पर शायद आउट होकर लौटे। तो न्यू बैट्समैन भूषण दामापुरकर उनका साथ देंगे। आकाश टकले इस बार अच्छी गेंद, लाउड अपील एलबीडब्ल्यू की हुई थी, लेकिन रन आउट का क्या शिकार मिलेगा। और ये लीजिए अंपायर की उंगली हुई खड़ी, जरूरतमंद नहीं था ये रन लेना, लेकिन यहां पर रन लेने की कोशिश की और इसी के साथ लगातार दूसरी गेंद के ऊपर रन आउट के तौर पर लौटना पड़ेगा। बिना गेंद खेले बिना खाता खोले भूषण दामापुरकर बैक टू द पैविलियन। बिल्कुल यहां पर सुवर्ण मौका है गेंदबाज के लिए, अगर लगातार 3 विकेट लेते हैं तो बिल्कुल प्रसाद घरत इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम गूगल पे या तो फोन पे किया जाएगा। लेकिन यहां पर बात करेंगे अगर इस गेंद के ऊपर भी लेते हैं, भले रन आउट हुआ है लेकिन इस गेंद के ऊपर भी लेते हैं तो भी दे सकते हैं, भले हैट्रिक नहीं होगी लेकिन एक रन आउट का विकेट है, लेकिन 3 विकेट अगर अर्जित कर पाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा विशाल को। लेकिन यहां पर एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है सतीश स्मृति गावटान टीम को। पहले ओवर में रन बने थे 17, इस ओवर की बात करेंगे एक भी रन नहीं बनाने में कामयाब, 2 महत्वपूर्ण विकेट अब तक गवा चुकी है सतीश स्मृति 11 गावटान टीम। सपने एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जरूरत है अच्छे बल्लेबाजी की, आकाश टकले है अभी तक, तब तक मैच में रनों की भूख जरूर उनके पास रहेगी, लेकिन ये गेंदबाजी है मंगेश स्मृति 11 खारकोपर टीम की ओर से तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी चलती हुई, तारीफ काबिल गेंदबाजी। एक खासियत है खारकोपर टीम की, जो भी इनकी स्पिन अटैक चलती है तो काफी खतरनाक साबित होती है और ये स्पिन अटैक अब तक अच्छे साबित होती हुई। ये गेंद बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, लेकिन यहां पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर विकेट कीपर के माध्यम से नजर आती हुई रंजीत पाटिल एज ए कैप्टन विकेट कीपिंग की भूमिका में निभाते हुए, और क्या अच्छा यहां पर गेंदों को कलेक्ट करते हुए। विशाल फिर से एक बार तैयार, इस बार ओवर द विकेट से आए थे, लेकिन लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 मर्तबा बीट करते हुए 4 गेंदें फेंकी, अभी तक कोई भी रन नहीं खर्च की, 1 विकेट जरूर मिला है और 1 विकेट रन आउट के तौर पर मिला है। यानी कि क्या पहला मेडन ओवर फेंकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या यहां पर किशोर इतने आसानी के साथ यहां पर मौका दे पाएंगे? इस बार अच्छी गेंद यही तलाश कर रहे थे, बैकफुट पर गए, जगह बनाई और गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। वोडाफोन वाल टीम के एक ऑलराउंडर यानी कि प्रदीप मुंबईकर, उनका आगमन हो चुका है। उनके समूह हमारे पीयूष काफी फॉर्म में है, एक मैन ऑफ द सीरीज, एक बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड इनके नाम पर है, बिल्कुल वो ब्याज धारते हुए नजर आएंगे। यहां पर भी टैप किया इस गेंद को शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, फील्डर आते हुए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। इसी के साथ एक अच्छे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सतीश स्मृति 11
गाउटन टीम का स्कोर है 3 विकेट गंवाने के बाद 22 रन। आने वाली 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सात्विक टीम के हाथों में रन बनाने बहुत जरूरी होंगे। मैच होगा वोडाफोन वाल बनाम कोम्बड़बुजे के बीच में। एक बढ़िया फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफ चर्चा करेंगे आने वाले 27 तारीख से लेकर 31 तारीख को जावले के मैदान के ऊपर क्रिकेट का महासंग्राम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ चर्चा करेंगे आने वाले 21, 22, 23 तारीख से मंगेश स्मृति खारकोपर टीम की ओर से भी बिल्कुल एक अच्छा क्रिकेट का एक महासंग्राम आपके सामने पेश होगा। वो भी आप निश्चित तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहां पर चर्चा करेंगे अब 2 ओवर का खेल, जो मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर होते हैं, जहां पर बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया जाता है। उस ओवर में रन आए पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 5। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 के औसत से 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर यहां पर आता हुआ गेंदबाजी के मार्ग पर हर्षल ठाकुर, एक अच्छे उम्दा बल्लेबाज भी इन्हें नवाजा जाता है। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, फील्डर है मिड विकेट में मौजूद। वहां पर फील्डर थे कुणाल घरत, शानदार फील्डिंग और इसी के साथ पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया किशोर मडवी। बैक टू द पेविलियन, ये चौथा झटका लगता हुआ सतीश स्मृति गाउटन टीम को। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से ओम साई बंगरपाड़ा टीम खेलती है, प्रिंसी 11 जावली टीम खेलती है तालुका व्यवसाय गट में, तो बिल्कुल प्रसाद घरत, विशाल एक टीम में, प्रतीक एक टीम में हमेशा खेलते हैं, सिद्धेश वास्कर, ये सब युवा टैलेंटेड है। और डीजे मास्टर इनको पूरी तरीके से एक अच्छे लवशिप सॉन्ग सुनाते हुए, क्योंकि गर्म खून है और मैदान में काफी आग उगलता है ये खून। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन देखना होगा अंपायर के फैसले का इंतजार है जरूर। थोड़ी सी ऑफ से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल करार। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई एक्स्ट्रास की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर 23 रनों के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। हर्षल ठाकुर मेरे ख्याल से ज्यादातर गेंदबाजी करते नहीं, लेकिन फिर भी आज इनके अलग एक्शन आप देख सकते हैं, जिनका जब टांस से देखिए अंतिम क्षणों पर किस तरीके का रहता है। इस बार अच्छी गेंद आकाश टकले को बिल्कुल बीट करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 24 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 23 रन माफ की जगह इंपॉर्टेंट बल्लेबाज करण मडवी, अंकुश टकले, उनके समेत भूषण दामापुरकर और किशोर मडवी, ये 4 बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से जिम्मेदारियां बनेगी अजय के कंधों के ऊपर और आकाश के। लाजवाब गेंदबाजी, गुड लाइन स्पॉट पर यह गेंद गिरी थी। बेहतरीन विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, कप्तान है खुद, क्या बेहतरीन विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए हर्षल ठाकुर अब तक अपने टीम के लिए तीसरे ओवर में यह निर्णायक ओवर फेंकते हुए। और इस ओवर की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल 1 ही रन खर्च किए, वो भी वाइड के तौर पर। आकाश टकले 2 गेंदें अब तक बीट करते हुए। यह अच्छा शॉट है, शायद ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाएगी, प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके पहुंच से दूर, गेंद सीमा पर 6 रन। बिल्कुल जिस टीम ने टी शर्ट जर्सी कर रही है, यानी कि मंगेश स्मृति 11 खारकोपर टीम, वीडी पाटिल इनकी जर्सी प्रदान करके खेलती हुई, और कैलाशवासी वीडी पाटिल साहब इनके स्मरणार्थ नीलेश पाटिल साहब इनके ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 11,111 रुपए की नगद डोनेशन राशि आ चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। गेंदबाज तैयार, ये खराब गेंद है, इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहिए था बल्लेबाज को, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ नहीं। और यहां पर देखेंगे अंपायर का नो बॉल का करार यहां पर आता हुआ, शायद वेस्ट हाइट की वजह से अंपायर ने नो बॉल का करार दिया। बीमर के तौर पर नो रिव्यू किसी की तरह हालत में रिव्यू नहीं होगा आपको। ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन जो भी होगा वो वहां पर ही लिया जाएगा। ये सिग्नल है फ्री हिट का, तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं फ्री हिट का मौका होगा बल्लेबाज के लिए। रन मिलेंगे 1+1+1, नो की 1 रन है और एक सिंगल चुरा लिया बाई के तौर पर। और कुल मिलाकर यहां पर टीम की रन संख्या की बात करेंगे निश्चित तौर पर 32 रनों के ऊपर, 31 रनों के ऊपर अच्छे लय में नजर आ रही है। यहां पर अब बात करेंगे जहां पर एक छक्का मिला, उसके बाद ये फ्री हिट की गेंद, क्या इस फ्री हिट का फायदा ले पाएंगे? इस बार निश्चित तौर पर गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार आता हुआ। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी लेकिन एक गेंद के ऊपर छक्का आया, उसके बाद इस गेंदबाज की लाइन बिगाड़ने में बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। यहां पर फ्री हिट बरकरार रहेगा, व्हाइट बॉल का इशारा है।
अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है हमें, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत का भी मत हारना। और यहाँ पर देखेंगे दोनों भी टीमें अच्छे मुकाम तक है और निश्चित तौर पर एक अच्छा क्रिकेट केवी का मैदान के ऊपर दिखाएगी। फ्लिक की गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को ढकेला डी बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर एक रन तो जरूर मुकम्मल और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 33 रनों के ऊपर अच्छी साझेदारी बनाने की आवश्यकता है अजय मढ़वी और आकाश टकले के माध्यम से, जहां पर अपने टीम को पूरी तरीके से संवार सके। 5 ओवर का मैच है। पहले मैच में आपने देखे रन बने थे टोटल 110 रनों का टारगेट था गवान टीम के सामने। गवान टीम के बल्लेबाज ने भी अर्धशतक ठोका। अगर 80-85 का टारगेट होता तो शायद गवान टीम वो मुकाबला जीत सकती थी। दूसरे मुकाबले में बिल्कुल आपने पाली बनाम शिरडोन के बीच में मैच देखा, गेंदबाजी के तहत वो मैच को जिताया। इस बार स्लोवर गेंद, ये भी गेंद जाएगी बिल्कुल, जिस गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज आकाश टकले जी जान से लड़ते हुए गेंद सीमा पर 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर शशिकांत पाटिल साहब, इनका भी आगमन हो चुका है। उड़न 40+ के अध्यक्ष, इनके माध्यम से 40+ की टीमें भी बिल्कुल आपको खेलती हुई नजर आएगी। तो गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन यहाँ पर नजर आता हुआ। ये महंगा ओवर 17 रन ठोके विशाल गरत ने। 1 ओवर में रन दिए थे 5। प्रतीक पाटिल के पहले ओवर में रन आए 17 और ये तीसरा ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ पर 39 रनों के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 12 गेंदें हैं विशाल गरत। रिवर्स शॉट अटेम्प्ट किया इस गेंदबाज के ऊपर और बिल्कुल गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पर 4 रनों के साथ अजय मढ़वी ने स्कोर को आगे बनाते हुए टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 43 रनों के ऊपर। यहां पर रन बटोरने की कोशिश अजय मढ़वी और नामचीन बल्लेबाज आकाश टकले के माध्यम से। आकाश और अजय मढ़वी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार स्विच साउंड ऑफ द बैट, लेकिन फील्डर है लॉन्ग ऑन में सूरज की किरणें मेहरबान बनी बल्लेबाज को। अब देखेंगे इंतजार होता ये 6 या 4 और यहां पर इशारा था हुआ बिग हिट 6 रन। पर सूरज की किरणें शायद प्रतीक के ऊपर आई और उसकी वजह से यहां पर बल्लेबाज को भी मौका मिला, मौका नहीं बल्कि यहां पर छक्का भी मिला और गेंद सीमा पर 6 रन। विशाल गरत के ऊपर कड़े प्रहार, जिस विशाल ने पावर प्ले में रन रोके थे, अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है और उसी फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन में बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज गेंदबाज को बड़ी मार देते हुए 6 रनों की मदद से स्कोर है 49 रन। राउंड विकेट से इस बार कल्याण का भरपूर इस्तेमाल किया, शॉट पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश थी, 1 रन तो जरूर मुकम्मल। थोड़ी सी खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को 2 रन तेजी के साथ पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 50 पूरे होते हुए सतीश स्मृति गावटान टीम के 51 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर। विशाल गरत थोड़े से महंगे, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। इस बार अच्छी गेंदबाजी, चलिए यहां पर लाइन को थोड़ी से बरकरार रखते हुए हर्षल गरत की एक बार चर्चा करेंगे। इनकी गेंदबाजी के ऊपर 3 गेंदें बेटर लाइन से फेंकी थी, लेकिन 3 गेंदों के उसके बाद 3 गेंदें जो फेंकी उन्होंने वो काफी महंगी फेंकी, जहां पर लाइन बिगाड़ी, 2 दमदार छक्के आए, नो बॉल आया, वाइड आया और थोड़ा सा दबाव बना रहा। यहां पर अच्छा शॉट है, घुटने के बल पर जरूर खेला था, वाइड इस लॉन्ग ऑन के रीजन में। प्रतीक आएंगे इनके नीचे, उठाएंगे, फील करेंगे, तब तक यहां पर बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 52 रनों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे, अंतिम 1 गेंद बची है, कम समय में ये ओवर फेंकने की यहां पर बिल्कुल अच्छा योगदान देते हुए विशाल गरत। पहले ओवर में 5
टीम की ओर से चौथी। और व्यक्तिगत की बात करेंगे, दूसरी ओवर फेंकने के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे स्ट्राइक रोटेट होगी वैसे वैसे फील्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे स्ट्राइक एंड पर आकाश आए राइट हैंड बैट्समैन, उनके लिए ओवर द विकेट से, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस मर्तबा ओवर द विकेट से ये गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी नाकामयाब नजर आई। रन मिलेगा मात्र इस गेंद के ऊपर एक। और इसी के साथ चौथा ओवर हुआ समाप्त। और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सतीश स्मृति गाउटन टीम का स्कोर है इस समय 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 53 रन। या झेंड्याचे आव्हान, महादेव हर हर बोला, उठा उठा हो अंधारावर धाव निशाणीचा घाला, वीज कडाडून पडता तरुवर कंपित हृदय करीत होती, टक्कर देता पत्तर फुटती डोंगर मातीला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलीत तर नक्कीच सातत्याने खारकोपर क्रिकेट संघ म्हटल्यानंतर आमचे या संघाचे आधारस्तंभ सुधीरजी ठाकूर साहेब, सुधीरजी ठाकूर साहेब सातत्याने चांगलं योगदान देत असतात. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. जर आले असतील तर आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत. आणि जर युट्यूबच्या माध्यमातून जर ही स्पर्धा पाहत असाल तर नक्कीच तुम्हाला आम्ही सांगू इच्छितो, कारण इथे टॉस जिंकला होता तो खऱ्या अर्थानं खारकोपर क्रिकेट संघानं क्षेत्ररक्षण घेतलं आणि 4 षटके इथे समाप्त झालेत आणि 4 षटके समाप्त. ते देखील लाईव्ह एन्जॉय करतायत. तुमचंही स्वागत करतो. परंतु जर आले असाल आपण तर यावं व्यासपीठावरती. आपला आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. तो बिल्कुल चलते अंतिम ओवर में, जहां पर गेंदबाजी के लिए कप्तान ने गेंदबाजी के लिए इन्वाइट किया है अक्षय घरत. गेंदबाजी के मार्ग पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे यहां पर आकाश टकले, जिनके बल्ले से अब तक 2 बड़े मैक्सिमम हिट यहां पर निकले. और यहां पर देखेंगे अंतिम ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी कर पाते हैं. पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए इस डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए कप्तान ने इन्वाइट किया है. इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेला है. यहां पर फील्डर है, तेजी के साथ उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक 1 रन यहां पर. तो प्रफुल्ल के लिए सुवर्ण मौका है. प्रफुल्ल घरत के लिए सुवर्ण मौका है. हर कैच के लिए 200 रुपए का इनाम प्रसाद घरत जावले इनके ऊपर से दिया, इनके ओर से दिया जाएगा 200. एक कैच तो लिया है तो बिल्कुल उसके लिए भी 200 रुपए का इनाम आ चुका है. वो आपको गूगल पे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है. तो यहां पर देखेंगे 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है. टोटल 54 रनों के ऊपर 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है. यहां पर अजय मड़वी इस मर्तबा स्ट्राइक एंड पर आते हुए. अजय ने भी अच्छा साथ दिया. इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में बिल्कुल अच्छी साझेदारी बनती हुई, और साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है ये सभी टीमें जानती है, सभी दर्शक भी जानते हैं. और ये निर्णायक भागीदारी यहां पर बनती हुई आकाश टकले और अजय मड़वी इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से. गेंदबाज फिर से एक बार अक्षय तैयार. लेफ्ट हैंड बॉलर है, लेकिन देखेंगे कैच के लिए इनाम था 200 का. और प्रफुल्ल ने बेहतरीन फील्डिंग की, अच्छा कैच, 200 रुपए का इनाम इनके नाम पर आता हुआ. और लगभग लगता हुआ ये 5वां करारा झटका सतीश स्मृति गाउटन टीम को. प्रसाद घरत 200 रुपए का इनाम यहां पर बिल्कुल आप जमा कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर. तो बिल्कुल यहां पर बेहतरीन कैच लपकते हुए और एक कैच पकड़ते, इसके बाद तो बिल्कुल 500 रुपए के इनाम. चलिए, इनामों की राशि भी बढ़ती हुई. दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता.
क्या लाजवाब यहाँ पर कमबैक करते हुए गेंदबाज अक्षय गरत। जीत के लिए जरूर जुनून है दोनों टीमों का सवार, लेकिन आखिरकार पहले इनिंग्स में रन कितने बनेंगे ये टारगेट अब तक कहा जाएगा। इनके गेंदबाजों के लिए सुरक्षित जरूर है 54 रन, लेकिन एक बार खारकोपर टीम के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर नजर डालेंगे तो काफी गहराई है इनके बल्लेबाजी में। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जितने रन कम होंगे उतना ही फायदा होगा, जितने ज्यादा होंगे उतना भी फायदा होगा, लेकिन देखेंगे कम है या ज्यादा बिताने वाला समय ही बता पाएगा। इस बार संपर्क अच्छा है, लेकिन देखेंगे फील्डर है वहां पर, लेकिन उनके पांव से दूर गेंद अमोल नीरज स्टैंड में जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। से स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर 60 रनों के ऊपर। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले इसी मैदान के ऊपर स्वर्ग के गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक का आगाज किया गया था। बेहतरीन क्रिकेट निश्चित तौर पर देखने को मिला था संजय शेठ ठाकुर साहब इनके ओर से, और उसके बाद ये कृषि उत्पन्न बाजार संचालक कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक यानी कि रुपेश पाटिल और किरण पाटिल साहब इनकी ओर से ये एक दमदार आयोजन नजर आता हुआ। व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 61 रनों के ऊपर। अब थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आती हुई यहां पर बैटिंग करने वाली टीम सतीश स्मृति 11 गाउटान दयानंद मडवी छक्कों के साथ पारी का आगाज करते हुए। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही स्ट्राइक। आकाश अपने पास देना चाहते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, जहां पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी, विकेट भी सुरक्षित, रन भी मिला, और यहां पर 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 62 रनों के ऊपर। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आधी सेना जरूर लौटी है मैदान से बाहर, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से शानदार बल्लेबाजी आकाश टकले के माध्यम से दयानंद को मौका मिला। दयानंद ने बड़ा शॉट खेला और यहां पर उसके बाद सिंगल बटोरते हुए स्ट्राइक आकाश के पास। स्कोर है टोटल 62, 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षय गरत इस ओवर के अंतिम 2 गेंदें अभी फेंकना बाकी होगा, और यहां पर फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आकाश टकले के लिए ऑन साइड में यहां पर देख सकते हैं 4 खिलाड़ी रखे गए। फिर से एक बार तैयार, अंतिम 2 गेंदों का खेल यहां पर बचता हुआ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। लाइन देखनी होगी, इस वक्त बॉल को छोड़ दिया था जरूर आकाश टकले ने, दूसरे में कोशिश करना चाहते हैं, क्या मामला बनेगा, ये खराब क्रिकेट। मंगेश स्मृति 11 खारकोपर टीम ये क्या गलती कर बैठे, जहां पर नहीं रन होने चाहिए थे वहां भी रन खर्च कर रही है। और ये लीजिए अंपायर के पंख भी खोले, 2+1, इससे पहले भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी, वो स्ट्राइक दी, और उसके बाद ये ओवरथ्रो हुआ जहां पर 3 रन बटोरे, 2+1 2 रन बटोरे, यानी कि व्हाइट का 1 रन मिलेगा। 3 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 65, 65 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, लंबा ओवर फेंके जा रहे हैं यहां पर गेंदबाज अक्षय गरत। अंतिम ओवर जरूर है, लेकिन कमबैक करना जरूरी होगा। ये लीजिए, ये गलती का खामियाजा भुगतेगी, और यहां पर गेंद जाती हुई बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर आकाश टकले के बल्ले से निकलता हुआ ये बम का गोला, तीसरा छक्का, गेंद सीमा पार 6 रन। क्या बात है, ज्यादा इनको क्रिकेट का शौक नहीं है, छकड़ों का ज्यादा शौक है इनका। और बैजा और इनका रोनाल्डो आप देख सकते हैं फिर से एक बार मैदान में दहाड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर गेंद सीमा पार 6 रनों की मदद से मजबूत स्थिति बनती हुई 71 रन सतीश स्मृति गाउटान टीम के यहां पर स्कोर कार्ड पर बनते हुए अब चिंता की लकीरें मंगेश स्मृति 11 खारकोपर टीम के सभी खिलाड़ियों के देख सकते हैं, जहां पर थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होती हुई। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही करारा स्ट्रोक, यहां पर गेंद जाती हुई फिर से एक बार सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। आउटफील्ड काफी तेज, लेकिन खिलाड़ी थे उनसे दूर, गेंद सीमा पार 4 रन, और इसी के साथ एक महंगे ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 75 रन। जीतने के लिए 30 गेंदें और 76 रनों की आवश्यकता। विशाल स्कोर है, चिंतामणि वैती इन्होंने बनाई है विकेट है, बैटिंग पैराडाइज विकेट अक्सर जिसे कहा जाता है। उस विकेट के ऊपर मात्र शिरडोन टीम के गेंदबाज अगर छोड़े बाकी किस गेंदबाज का बोलबाला नहीं रहा, लेकिन यहां पर देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार ताकतवर बल्लेबाजी। टीम की रन संख्या 75, जीतने के लिए 76 रनों की आवश्यकता। सुनील शेठ मडवी, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते, खंदे समर्थक रह चुके हैं और बिल्कुल यहां पर निश्चित तौर पर अच्छा योगदान। अतुल शेठ मडवी लगता है आज इन एक्शन में होंगे,
गावदेवी गावटान टीम के पैकर्स के तौर पर व्यावसायिक तौर पर उन्हें नवाजा जाता है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल ये मैच अगर जीतती है सती स्मृति 11 गावटान टीम, तो बिल्कुल सुनील शेठ मडवी साहब इनकी ओर से 11,000 का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा सती स्मृति 11 गावटान टीम को। लेकिन देखेंगे ये मैच जीते थे या इस मैच को रोक लगाने में कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये रन किस तरीके से चेस होंगे इसके आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। दीपक पाटिल सर और एमडी गड़गे सर महागुरु इनके समेत हम जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मजा आएगा इस मुकाबले में। बारी बारी सबकी बारी प्रसाद ऐसे कहा जाता है, वो बिल्कुल ये बारी अब देखिए आपने पहले गावटान टीम की और अब बारी देखेंगे खारकोपर टीम की। तो बिल्कुल इस मैच की तरफ चलते हैं, किस तरीके का आगाज होगा इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। हमारे डीजे हमसे बेहतर हमारे डीजे अच्छे बताएंगे सूरज। तर नक्कीच इथे महागुरु खऱ्या अर्थानं इथे कॉमेडीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज होतील। तर नेक्स्ट मॅच असेल बघा कोंबडपुजे टीमचे कॅप्टन टॉससाठी संपर्क साधा। वोडाफोन वाल संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत। आता झालेली ट्रॉम्बेची स्पर्धा शरद स्मृती 11 ट्रॉम्बे आयोजित नाईट स्पर्धा तुम्ही पाहिली, त्या स्पर्धेमध्ये अर्थातच मालिकावीर स्वप्नातली बाई साकारणारा खेळाडू शुभम कोहली तुम्हाला आज इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल। ज्या खेळाडूंना एक चांगला परफॉर्मन्स एक अर्धशतकी खेळली देखील त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली, तोच खेळाडू तुम्हाला आज पाहायला मिळेल। तर चला कोंबडपुजे टीमचे कॅप्टन टॉससाठी संपर्क साधा, जास्त विलंब घेऊ नका याची नोंद घ्या आणि बोलूया मॅच कडे। इथे एमडी गडगे महागुरु यांच्याकडे। हेलो, थैंक्स रॉकस्टार प्रवीण गायकर। ये मैच खेला जा रहा है निश्चित रूप से एक ताकतवर मुकाबला दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर खेला जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे मंगेश स्मृति खारकोपर विपक्ष सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के बीच में मैच खेला जा रहा है। टॉस का सिक्का उछला था मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम के पक्ष में और टॉस जीतने के बावजूद पहले फील्डिंग करना पसंद किया था और बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और पहले निश्चित रूप से गावठान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने खारकोपर क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की कमजोरी को उजागर करते हुए सिर्फ 5 ओवर में 75 रन ठोकर 76 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। एक विशाल सा टारगेट होगा, लेकिन क्रिकेट के परिभाषा में इसी टारगेट को बड़ा और छोटा भी नहीं कहा जा सकता। उसी लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पर मंगेश स्मृति 11 खारकोपर क्रिकेट टीम की आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं। काफी बुलंद हौसले के साथ मैदान के अंदर उतरते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज और गावठान क्रिकेट टीम बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं सतीश स्मृति 11 गावठान क्रिकेट टीम ये मैच जीती है तो उनके खंदे समर्थक और क्रिकेट को धर्म मानने वाले एक दमदार व्यक्तिमत्व आदरणीय सुनील शेठ मडवी साहब इनके ओर से बिल्कुल गावठान गांव की क्रीड़ा क्षेत्र की बिल्कुल एक पहचान है। हमेशा क्रिकेट को अपना धर्म मानते और क्रिकेट को हमेशा क्रिकेट के भावनाओं के माध्यम से उनका दायित्व निभाते हमेशा। तर इथे खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे दमदार आयोजक रुपेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने सुनील शेठ मडवी आपल्याला इथे व्यासपीठावर आमंत्रित केलं जात आहे, तर आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। निश्चित स्वरूपात सुनील शेठ मडवी साहेबांच्या वतीने जर सतीश स्मृती गावठान क्रिकेट संघाने जर विजय संपादन केलं तर 11,111 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे। म्हणून त्यांना दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस रॉकस्टार प्रवीण खऱ्या अर्थाने म्हटलं जातो। तो आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे निश्चित रूप से मंगेश खारकोपर क्रिकेट टीम के हर्षल ठाकुर, नेशनल क्रिकेट बल्लेबाज पंकज घरत और सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज हम देख रहे यहाँ पर भूषण धामापुरकर, आरंभिक गेंदबाज भूषण और सामना करेंगे हर्षल, नेशनल क्रिकेट बल्लेबाज पंकज। तो भूषण होंगे बिल्कुल प्रणय हमारे साथी स्कोरर है, अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, एक अच्छी जानकारी देते हुए हमारे साथी सभी कमेंटेटर को। एक तरफ ये प्रतियोगिता पूरी तरह से
यहाँ पर 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहे हैं। तो एक तरफ हमारे सैंडी डीजे देख रहे हैं, सूरज होंगे, संदीप होंगे, बिल्कुल उनके सभी सहयोगी का यहाँ पर स्वागत। खेल स्टार्ट, ग्रीन सिग्नल आता हुआ आरंभिक गेंदबाज समय करियर परफेक्टली 3 बार। पहली गेंद टेक्निकल तैयार, भूषण धामापुरकर पहले ओवर की पहली गेंद। ये देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा का और डिसीजन में गेंद जाती हुई, बिल्कुल गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा का और सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीमा पार 4 रन। बिल्कुल रुपए दादा का स्वागत किया है बल्लेबाज बिल्कुल हर्षल ने चौके के साथ अपना खाता खोला और रुपए दादा का स्वागत किया। इस बार गेंद जा रही है वाइडिस मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय 1 रन लेने का मौका मिला और इसी 1 रन की मदद से हर्षल पहुंच रहे अभिजीत 5 पर एक चौके की मदद से 2 गेंदों का सामना किया। टीम के रन संख्या स्वर्गीय मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की 5। इस बार गेंद को खेला पड़ा 2 के रीजन में गेंद है, फील्डर वहां पर तैनात थे, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी 1 रन के साथ पंकज ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या यहां पर 6। निश्चित रूप से अपना व्यासपीठावर पाहतो आमचे ऑर्गनायझर श्रीकांत दादा पाटील यांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। दादा स्वागत आहे। एकेकालचे उल्वा क्रिकेट संघातील एक नामवंत क्रिकेटर। इसर अगली गेंद, ये देखे करारा स्ट्रोक, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जाल में फंसा बल्लेबाज। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कोई गलतियां, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और बल्लेबाज हलचल की पारी यहां पर हुई समाप्त। तर याच दरम्यान खऱ्या अर्थानं वाल क्रिकेट संघाचे दमदार ऑलराऊंडर अर्थातच सुदेश सालुंके यांचं आगमन झालंय आणि त्यांच्या समेत त्यांचे परममित्र मला तर वाटतं अतुल्य दिसत नाहीयेत। यापा सातत्याने फेमस असतात, परंतु आज मात्र दिसत नाहीयेत। त्यांना देखील विनंती आपण देखील यावं व्यासपीठावरती। थैंक्स प्रवीण। यहां पर निश्चित रूप से टीम का अभी भी रुका हुआ स्कोर है। मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम के रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 6। आउट होने वाले बल्लेबाज से हर्षल ठाकुर, जिस बल्लेबाज ने चौकी के साथ अपने पारी की शुरुआत की थी लेकिन ज्यादा देर तक इस विकेट पर नहीं रोक पाए। बिल्कुल यहां पर जल्द आउट होकर पहले में लौट चुके। एक कमाल की गेंदबाजी यहां पर हम देख रहे सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से। भूषण धामापुर द्वारा भूषण गेंदबाजी के लिए तैयार, बल्लेबाज हम देख रहे पंकज। ये देखिए करारा घुटने टेक कर यहां पर स्ट्रोक का खेला है, बिल्कुल गेंद जा रही है तेज तरार। अंपायर किरण परिसर का इशारा आया, गेंद सीमा पार 4 रन। और इसी 4 रन के मदद से यहां पर मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेटों के नुकसान पर 10। ये निश्चित रूप से पंकज ने भी करारा जवाब दिया। डीप एक्स्ट्रा का रीजन में फील्डर पहुंच में नहीं है, बिल्कुल गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा का और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। समाप्ति निश्चित रूप से सतीश मूर्ति गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से पहली ओवर फेंकी थी भूषण धामापुरकर ने। भूषण का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 14 रन खर्च किए, 1 बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया। लेकिन जब मैदान में पहले बल्लेबाजी करने के लिए सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट जब मैदान में उतरी थी तो उनकी भी शुरुआत थोड़ी सी लटकड़ी शुरुआत हुई थी। नीचे 17 रन आए थे लेकिन मुंह तोड़ जवाब देते हुए आप प्रति ओवर जीतने के लिए 15.20 की सरासरी यानी कि औसत से खेलना है और आप बिल्कुल दूर वाले छोर से गेंदबाजी में होगी तब्दीली। नए बल्लेबाज हम देख रहे प्रतीक पाटिल यानी निश्चित रूप से
मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे एक आक्रामक बल्लेबाज है प्रतीक और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम पंकज को देख रहे हैं। बिल्कुल पंकज घरत खेल रहे। अभिजीत 9 पर 2 चौकी की मदद से आप दूर वाले चोर से गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई निश्चित रूप से सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से नए गेंदबाज है कप्तान आकाश टकले। आकाश टकले ने शानदार बल्लेबाजी की थी। जिस तरह आकाश टकले आपके आक्रामक बल्लेबाजी के ऊपर यह टीम निर्भर रहती है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आकाश, ये देखिए यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉकल में अंदर की तरफ आई गेंद, गिल्लियां भी कर दी और इसी के साथ बिग विकेट प्रतीक की पारी हुई समाप्त। मास्टर हमारे साथी स्कोरर प्रणय मात्रे यहां पर हमें जानकारी देते हुए कि जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे ना आकाश टकले, टीम का कप्तान का दायित्व क्या होता है उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से साबित करके दिखाया था कि उनकी सोच क्या है। बल्लेबाजी के लिए जब उतरे थे उन्होंने बिल्कुल 9 गेंदों का सामना किया था, 24 रनों का अपनी टीम के लिए योगदान दिया। जब गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरे तो पहले गेंद के ऊपर सबसे मैन इन फॉर्म बल्लेबाज यदि मंगेश स्मृति कोपर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से प्रवीण यदि बात करें, प्रतीक की पाटिल की कई मरतबा हमने पारी देखी, अपने कई मरतबा पारी देखिए, दीपक पाटिल ने कई मरतबा पारी देखी है। यह बल्लेबाज के ऊपर टीम हमेशा निर्भर रहती है और वो बल्लेबाज पहले गेंद के ऊपर क्लीन बॉल आउट होकर पैवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं। अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज प्रफुल्ल घरा प्रफुल्ल और स्ट्राइकर बल्लेबाज सामने देख रहे बिल्कुल प्रफुल्ल जो स्ट्राइकर बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज पंकज गेंदबाजी के लिए कप्तान आकाश टकले तैयार होंगे। अभी भी रुका हुआ स्कोर है मंगेश स्मृति कोपर क्रिकेट टीम का 2 विकेटों के नुकसान पर 14। ये देखिए अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी, इस बार गेंद को सिर्फ सम्मान दिया, गेंद गई सीधा शॉट गली के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे बल्लेबाजों के बीच में मात्र 1 रन लेने का समाप्त मिला या पर्याप्त समय मिला। यानी कि दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें दोनों को बीच में अच्छा तालमेल है। 1 रन की मदद से यहां पर मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 15 सॉरी और इसी के साथ ये देखिए बैकफुट चाची फुल नजर में जज्बा, गेंद गई सीधा डीप गली सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस गेंद सीमा पार 4 रन। तर इथे थँक्यू डीजे। तर इथे टास्क केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते कोंबडभुजे विपक्ष वोडाफोन वाल या 2 संघांमध्ये। तर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी इथे आम्ही खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर आमंत्रित करतो आमचे सिकंदर शेठ पाटील। अर्थातच महागुरू यांनी सांगितलं होतं एका वेळचे एका कालचे धाडाडीचे फलंदाज सध्या 40+ चे देखील दमदार नेतृत्व साथीने केलं जातं त्यांच्या माध्यमातून आणि नक्कीच त्यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल। बिल्कुल आकाश और यहां पर निश्चित रूप से अंपायर मेन अंपायर की उंगलियां आसमान में, बिल्कुल टॉपेज लगा, बिल्कुल बल्ले का अंधेरा हिस्सा लेकर गई गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज की पारी हुई समाप्त। तीसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम का। तर कोंबडभुजे संघाने इथे नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। तर ही मॅच झाल्यानंतर आपण लगेच मैदानात उतरायचं आहे। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की शुरुआत काफी लटकड़ी शुरुआत हो चुकी है। अभी भी रुका हुआ स्कोर है यानी कि 19 रन तो जीतने के लिए 76 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। तो खारकोपर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने ये सोचना चाहिए कि सफर लंबा है, लॉन्ग ट्रैवल जिसे कहा जाता है, तो ये लंबा सफर है। समंदर खड़ा किया है ना आपके सामने, तो आपकी नैया भी तेज गति से चलाना होगा। बिल्कुल यदि आप इंतजार करेंगे तो इंतजार करते करते गाड़ी पटरी से कभी निकल जाएगी पता नहीं है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए ये देखिए और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अभी भी रुका हुआ स्कोर है मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम के रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 19। तो जीतने के लिए 76 रनों का लक्ष्य है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे आकाश टकले और सामना करेंगे बल्लेबाज इंद्रजीत पाटिल। रंजीत खेलने के लिए तैयार होंगे। रंजीत ये आक्रामक बल्लेबाज है। यदि निश्चित रूप से मिडिल ऑर्डर की बात करें तो क्षमता है उनके पास। ये देखिए इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, मौका बन सकता है और यह मौका बना। 4वां विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ और इसी के साथ खारकोपर क्रिकेट टीम की नैया बीज भवन।
तर इथे खऱ्या अर्थानं मान्यवरांचं शुभागमन झालं. रायगड जिल्ह्यातील नामवंत पॅकर ज्यांची महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये त्यांनी त्यांचा संघ पाहिला होता. गौरी स्पोर्ट्स उल्वे तथा उल्वे नोड 40+ चे उपाध्यक्ष आणि एलिगन्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर अर्थातच विजय शेठ खारकर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. तर त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपल्याला इथे खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचे आमचे दमदार आयोजक शशिकांत शेठ पाटील साहेब आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. त्यांच्यासमोर रुपेश पाटील साहेब देखील आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. तर विजय शेठ खारकर साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि ज्यांच्या माध्यमातून 19 जानेवारी त्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून साहेब चषकाचं इथे आयोजन सातत्याने केलं जातं. मागच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये नावा क्रिकेट संघ चॅम्पियन झाला होता. तर करण मडवी हे रनरअप झाले होते. सतीस्मृती गावठाण क्रिकेट संघ आणि त्यावेळीच त्याला मॅन ऑफ द सिरीज 2 व्हीलर बाईक देऊन गौरवण्यात आलं होतं. तर विजय शेठ खारकर आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. थैंक्स प्रवीण. और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति, एक शानदार ओवर की समाप्ति सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आकाश टकले ने शानदार गेंदबाजी की. आकाश का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा. 1 और 5 रन और 3 महत्वपूर्ण सफलता. अब रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण है 18 गेंदें बची है और यहाँ पर मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 18 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए. यानी बिग यहाँ पर सफर कपिल लंबा ने बल्लेबाज हम देख रहे शेखर पाटील. तर याच दरम्यान सन्माननीय वसंत शिवराम मडवी साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीनं अर्थातच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रुपेश पाटील साहेबांच्या वतीनं साकारली स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. थैंक्स. यहाँ पर दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली ने गेंदबाज हम देख रहे भूषण धामापुरकर. तो निश्चित रूप से भूषण की यदि बात करें पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे. एक बल्लेबाज को घर का रास्ता दिखाया और सतीश स्मृति गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से अपनी दूसरी और टीम की ओर से तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए होंगे तैयार. सामना करेंगे प्रफुल्ल घरत. स्ट्राइकर बल्लेबाज है. नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज शेखर पाटिल अभी क्रीज के ऊपर उतरे हैं. तो रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण है रन बिल्कुल 18 गेंदें बची है और निश्चित रूप से मंगेश स्मृति का खारकोपर क्रिकेट टीम को 18 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए जीतने के लिए. प्रति ओवर 19.0 के अवसर से खेलना है. 0 के अवसर से खेलना है. दूर वाले छोर से भूषण होंगे तैयार. मेन अंपर हम देख रहे किरण पाटिल. हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स. वेलेग अंपर हम देख रहे बिल्कुल कमेटी मेंबर्स है. हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स बिल्कुल शिरडोंग क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है. जो शिरडोंग क्रिकेट टीम ने लगातार 2 मैचों में जीत हासिल की, तीसरे दौर में प्रवेश कर चुकी है. तो बिल्कुल मेन अंपायर किरण पाटिल सर का सिग्नल, ग्रीन सिग्नल आता हुआ खेल स्टार्ट होगा. बिल्कुल भूषण गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. सामना करेंगे प्रफुल्ल घरत. प्रफुल्ल खेल रहे 1 पर. शेखर पाटिल का एक खराब स्ट्रोक है. बिल्कुल गेंद हवा में जरूर है. एक अच्छा मौका था लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ शेखर पाटिल के लिए इसी दौर. और ये गेंद देखिए बिल्कुल एक किस्मत, बिल्कुल खराब फील्डिंग का प्रदर्शन. गेंद सीमा पार 4 रन. तर यहां पर निश्चित रूप से इसी 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 23 जीतने के लिए 17 गेंदे 53 रन चाहिए. 17 गेंदे 53 रन. गेंदबाजी के लिए भूषण शंकर के लिए करारा स्ट्रोक. लेकिन गेंद वहां पर फील्डर तैनात है बिल्कुल. लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय मिला 1 रन लेने का. और इसी 1 रन की मदद से मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 24, यानी कि जीतने के लिए 16 गेंदे 52 रन. ये देखिए अच्छी वापसी करते हुए. गेंद निश्चित रूप से धीमी थी. आगे रखा था बल्लेबाज को. बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज. ऑफसाइड रीजन में गेंद को दिशा देना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. सफल गेंद की वही समाप्ति. आप समीकरण मात्र लंबा होता जा रहा है. 15 गेंदे और 52 रन चाहिए जीतने के लिए. ये देखिए इस बार फील्डर वहां पर मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा. 1 से काम नहीं बनने वाला है. इसी 1 रन की मदद से यहां पर मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 3-4 विकेटों के नुकसान पर 25. आप खेलने के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज शेखर पाटिल जिनके पास आक्रामकता है. 14 गेंदे 51 रन. सफर लंबा है. लॉन्ग ट्रैवल, लंबा सफर. ये देखिए करारा जवाब, करारा स्ट्रोक. और इस बार बिल्कुल अंपायर किरण पाटिल सर का इशारा आया. गेंद सीमा पार 6 रन.
थैंक्स डीजे मास्टर। आप 14 गेंदे और जीतने के लिए 45 रन चाहिए। 14 गेंदे, 13 गेंदे, गेंद हवा में जरूर थी और इस बार एक ही रन मिलेगा यानी कि, और इसी के साथ अंपायर किरण पलिसर का इशारा आया। ओवर की हुई समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या कुल मिलाकर बन चुकी है निश्चित रूप से 4 विकेटों के नुकसान पर 31। तर याच दरम्यान खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे आमचे आन बान शान अर्थातच वसंत शिवराम मडवी साहेब खऱ्या अर्थाने इथे व्यासपीठ उपस्थित आहेत। या स्पर्धेचे आमचे आधारस्तंभ, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत। त्यांच्या समवेत नक्कीच पुंडलिक म्हात्रे साहेबांचे देखील आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही संघांसाठी, परंतु महागुरु एकंदरीत विचार केला तर मंगेश स्मृती खारकोपर संघाचे जे सलामीचे फलंदाज होते, खऱ्या अर्थाने जर डावाची सुरुवात चांगली नक्कीच केली असती तर मॅच मध्ये इथे कमबॅक त्यांनी केला असता, परंतु अजूनही मॅच संपली नाहीये। मॅच कुठल्याही क्षणी कुठल्या दिशेला जाईल हे सांगता येत नाहीये। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, आई एम फुली एग्रीड विद यू, आपके बात से हम पूरी तरह से सहमत है। हालांकि शुरुआत मात्र लटखटी शुरुआत हुई, आरंभिक बल्लेबाज जल्द आउट होकर पैड में लौटे शेखर। यहाँ पर शंकर पाटिल ने काफी दमदार बल्लेबाजी करते हुए अब रन और गेंदों के बीच में समीकरण है। 12 गेंदे 44 रन कोई मिलकर रन संख्या बन चुके हैं मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 32। शेखर खेलने के लिए बिल्कुल हम देख रहे, शेखर जब तक मैदान में है लेकिन दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली नहीं। गेंदबाज हम देख रहे करण मडवी यानी कि गावठान क्रिकेट टीम की दिशा और गति देने का काम करने वाले ये गांव, बिल्कुल गावठान के लिए प्रवीण गायकर यदि बात करें, ये खिलाड़ी अपने गांव के लिए सिर्फ बिल्कुल यहां पर परिचित नहीं है, तो पूरे उरम तालुका में सबसे युवा क्रिकेटर में, सबसे दमदार अष्टपैलू क्रिकेटर में जिनकी हमेशा गणना की जाती है वो है करण मडवी। गेंदबाजी के लिए तैयार, ये देखिए अच्छा स्ट्रोक खेला, विश्वसनीय स्ट्रोक जरूर था। लॉन्ग ऑन के रिसर में गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन मिला। शेखर 1 से काम नहीं बनने वाला है। टीम की रन संख्या खारकोपर क्रिकेट टीम की इसी 1 रन की मदद से 4 विकेटों के नुकसान पर 3 यानी कि 33। आप जीतने के लिए 11 गेंदे 43 रन चाहिए और इसी के साथ 1 रन और टीम की रन संख्या 34। खारकोपर क्रिकेट टीम की 10 गेंदे 42 रन। सफर बिल्कुल शेखर पाटिल सिंगल या डबल इसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करेंगे तो बिल्कुल इस प्रतियोगिता से आपको हाथ धोना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर होना पड़ेगा। ये गेंद हवा में और इस बार सीधा लंबा हिट लगाया, गेंद सीमा पार, मिड विकेट सीमा पार, 6 रन। से टीम की रन संख्या मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 40। आप जीतने के लिए गेंदे बचे 9 और 36 रन। ये छक्के ने बिल्कुल पूरी तरह से मैच में कमबैक किया है। यदि यहां पर बात करें मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बल्लेबाजी की बात करें तो शेखर पाटिल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, 1 चौका 2 छक्के की मदद से इस विकेट के ऊपर खेल रहे। 9 गेंदे 36 रन। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो यहां पर भूषण, यहां पर आकाश टकले ने शानदार गेंदबाजी की थी। बल्लेबाजी में 24 रनों का योगदान दिया था, 9 गेंदों का सामना किया। उसके बाद में जब गेंदबाजी के लिए आए थे गावठान क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से 5 रन खर्च किए थे 3 विकेटों का। 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त की थी। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात थे, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों के पास आसानी के साथ 1 रन लेने का यहां पर समय मिला। इसी 1 रन की मदद से यहां पर मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 4 विकेटों के नुकसान पर 41। आप जीतने के लिए 8 गेंदे 35 रन। करण मडवी, ये देखिए, और इसी के साथ एक सिंगल के ऊपर भी लक्ष्य केंद्रित करना पड़ रहा है। सिंगल्स के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करेंगे तो आपको पूरी तरह से बैकफुट पर जाना पड़ेगा। टीम की रन संख्या इसी 1 रन की मदद से मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 42। आप जीतने के लिए 7 गेंदे और मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 7 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। 7 चेंडू आणि 34 धावांची गरज असणार आहे। ती मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट संघाला एका बाजूला आपण पाहतो सुरेख गोलंदाजी, प्रवीण गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे आकाश टकलेने गोलंदाजी केली।
ये गेंद देखिए, इस बार अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश, सफल रहे बिल्कुल डीप मिड विकेट के फील्डर बल्लेबाज शेखर की हुई पारी यहां पर समाप्त। मान्यवरांचा सन्मान केला जाईल। या स्पर्धेचे आमचे आधारस्तंभ, आमच्या या स्पर्धेचे प्रेरणास्थान अर्थातच वसंत शिवराम मडवी साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केला जाईल। तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक अर्थातच या स्पर्धेच्या ज्यांनी दमदार आयोजनाचे आयोजन ज्यांनी साकारलं ते अर्थातच रुपेशजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे वसंत शिवराम मडवी साहेबांच्या या स्पर्धेच्या वतीने सन्मान केला जाईल। तर मायाची उद्धार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे आठवण सन्मान चिन्ह देऊन अर्थातच वसंत शिवराम मडवी साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून मात्र इथे त्यांना नक्की स्क्रीनवर दाखवलं जात आहे। तर स्वागत आहे साहेब तुमचं या स्पर्धेच्या वतीने, आम्ही सहर्ष स्वागत आणि बोलूया मॅच कडे। तर स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे, थैंक्स प्रवीण गायकर रॉकस्टार। तो आप रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण है 6 गेंदें बची और मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम को जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 34 रन चाहिए। ये देखिए गेंद हवा में जरूर है, आप मौका बनेगा और ये मुकाबला भी बनता जा रहा है। आप मुकाबला पूरी तरह से यहां पर सती स्मृति गाउठान क्रिकेट टीम के पक्ष में धीरे धीरे झुकता हुआ। और इसी के साथ टीम के रन संख्या अभी भी रुका हुआ स्कोर है 42। खारकोपर क्रिकेट टीम की कबूतर का कोई घर नहीं होता। ये गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक बार फिर से वही फील्डर। ये 7वां विकेट का पतन, मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम का 7वां विकेट, अभी भी रुका हुआ स्कोर है 42। आप रन और गेंदों के बीच में समीकरण बनता हुआ 7 विकेटों का पतन हो चुका है मंगेश स्मृति खारकोपर क्रिकेट टीम का। आप रन और गेंदों के बीच में जो समीकरण है, गेंदे बचे 4 और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। सुनील शेठ मडवी गाउठान क्रिकेट टीम जहां जहां खेलने जाती है दोस्तों, और गांव के दृष्टिकोण से गांव का प्रतिनिधित्व के तौर पर सबसे बड़ा योगदान होता है सुनील दादा का। ये देखिए गेंद हवा में, आप हैट्रिक का मौका, और ये देखिए बिल्कुल हैट्रिक का मौका जरूर था, लेकिन मुकाबला अब एक तरफा बनता हुआ। 3 गेंदे और जीतने के लिए यहां पर 33 रन चाहिए। 3-3, 3 गेंदे और जीतने के लिए 33 रन चाहिए। ये देखिए गेंदबाज अंकुश अच्छी गेंदबाजी अंकुश की, धीमी थोड़ी है, बिल्कुल धीमी गेंदें फेंक रही है, लेकिन मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है। इसी के साथ टीम की रन संख्या यहां पर 44। खारकोपर क्रिकेट टीम की 2 गेंदें और 32 रन चाहिए। और इस तरह का मुकाबला आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपकी हार अफजाई होती है। ये देखिए, और इसी के साथ 1 रन और 32 रन, 1 गेंद और 32 रन चाहिए। 1 गेंद बची है, मुकाबला एक तरफा, और इस तरह का मुकाबला यदि आप छोड़ देते हैं तो आपकी हार अफजाई होती है। तर नक्कीच खऱ्या अर्थानं महागुरु किरण पाटील यांचं खऱ्या अर्थानं आभार व्यक्त करावं लागतील, कारण ग्रामीण 24 संघ त्यांनी या स्पर्धेमध्ये इन्व्हाइट केले। त्याच्यानंतर 40+ संघ शशिकांत पाटील साहेबांनी इन्व्हाइट केले आणि ही स्पर्धा यशस्वी घडवण्यामध्ये त्यांचं मोलाचं सहकार्य। किरण पाटील यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर नक्कीच महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये ते देखील विजय शेठ कारकर यांच्या सोबत होते, ज्यांनी एक संघ बांधला आणि सेमीला मात्र तो संघ पराभूत झाला। तर इथे खऱ्या अर्थानं विजय साजरा केलाय तो सती स्मृती 11 गावठाण क्रिकेट संघाने, आणि गावठाण क्रिकेट संघासाठी त्यांचे कंदे समर्थक अर्थात सुनील शेठ मडवी साहेबांच्या वतीनं 11,000 रुपयाचे पारितोषिक आलंय। ते सती स्मृती गावठाण क्रिकेट संघासाठी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आणि त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल अर्थातच एलिगन्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर तथा ओल्वेनोड 40+ चे उपाध्यक्ष आणि एक दमदार यशस्वी पॅकर अर्थातच विजय शेठ खारकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत असताना त्यांचंही सहर्ष स्वागत। तर बोलूया मॅन ऑफ द मॅच, या मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक कुठल्या खेळाडूला जाईल? तर नो डाऊट तत्पूर्वी हे पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही व्यासपीठावरती मान्यवरांना आमंत्रित करतो। आमच्या या स्पर्धेचे आधारस्तंभ वसंत शिवराम मडवी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते या सामनावीराचा पारितोषिक खेळाडूला गौरवण्यात यावं। तर सामनावीर ठरलाय नो डाऊट आकाश टकले, जबरदस्त बॅटिंग ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स।
तीन फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये त्याला यश लाभलं आणि 24 धाव्यांची अफलातून इनिंग साकारली आणि तो खेळाडू ठरलाय या मॅच मध्ये सामनावीर. तर वसंत शिवराम मडवी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक देऊन खऱ्या अर्थानं त्या खेळाडूला सन्मानित करण्यात यावं. आणि त्याच्यानंतर सुनील शेठ मडवी साहेबांच्या वतीने देखील इथे 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय संघाला, तर त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर नक्कीच या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल वसंत शिवराम मडवी साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे आकाशला हे पारितोषिक दिलं जाईल. सामनावीराचं 24 धावा बनवल्या, त्याच्यानंतर त्यांनी गोलंदाजी चांगली केली, 3 फलंदाजांना बाद केलं आणि तो ठरला या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. तर 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. संघनायक आपण इथेच थांबायचं आहे. तर सतीश स्मृती गावठाण संघाचे आधारस्तंभ सुनील शेठ मडवी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते हे 11,000 रुपयाचं पारितोषिक अर्थातच देऊन या संघाला सन्मानित करण्यात यावं. सुनील शेठ आपण यावं. आणि त्याच्यामुळे विजय शेठ ठाकर एलिगन्स बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर आणि रायगड उल्वे कोटी